हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज बहुत रिक्वेस्ट पे एक वीडियो डाल रही हूँ जो वेरी बेसिक लेकिन वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत सी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो वेरी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नर्सिंग या मेडिकल फील्ड या किसी भी तरीके से, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो द वीडियो इज़ ऑन व्हाट आर द वाइटल साइंस। वाइटल साइंस क्या होते हैं? दिस इज़ द मेजरिंग ऑफ द बॉडीज़ मोस्ट बेसिक फंक्शन। ठीक है, जो बॉडी के बिल्कुल बेसिक फंक्शंस को मेजर करते हैं उनको हम मेजरिंग साइंस बोलते हैं। तो 4 तरह के मेजरिंग साइंस हैं। फर्स्ट इज़ बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इन सब के बारे में रीड करेंगे कि होते क्या हैं, कहाँ से लेते हैं एंड ऑल दैट। कुछ टर्मिनोलॉजी भी इसके रिलेटेड हम सीखेंगे कि कम ज़्यादा हो तो उसमें क्या कहते हैं इसको। सबसे पहले है बॉडी टेम्परेचर। सो बॉडी टेम्परेचर होता क्या है? नॉर्मल बॉडी का जो कितना टेम्परेचर है बॉडी का, जब हम हाथ लगाते हैं तो पता चलता है नॉर्मल है, हाई है ना। तो ये तो नॉर्मली बेसिकली भी पता चल जाता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर लें तो बॉडी टेम्परेचर की एक रेंज होती है, दैट इज़ 97.8 टू 99 डिग्री फ़ारेनहीट। इसको हम 36.5 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड भी मान लेते हैं, राइट। सो अगर इस रेंज से टेम्परेचर कम है, 97.8 से कम है, लेकिन हाइपोथर्मिया कब होता है? जब 95 डिग्री फ़ारेनहीट या इससे भी कम चला जाए, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथर्मिया। ठीक है, और सिमिलरली अगर 99 डिग्री से ऊपर चला जा रहा है तो इसको हम हाई टेम्परेचर या हाइपरथर्मिया भी बोल सकते हैं। हाइपरथर्मिया, ओके। अब आ जाती है बात कि बॉडी टेम्परेचर लिया कहाँ कहाँ से जा सकता है। सो व्हाट आर द साइट्स फॉर द बॉडी टेम्परेचर? जैसे वी आर वेरी वेल नोन के बॉडी टेम्परेचर हम ऑरली भी ले सकते हैं, एक्सिलरी भी ले सकते हैं एंड रेक्टली भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि साइट साइंस की ऑरली, एक्सिलरी एंड रेक्टली। और भी कई साइट्स होती हैं, जैसे ईयर के पास या नी से भी ली जा सकती है। तो ये बेसिक मेन साइट्स हैं जहाँ से ज़्यादातर ली जाते हैं। जब हम ऑरली टेम्परेचर देखते हैं तब जितना टेम्परेचर उस पर आ गया हम उसी को सही मानते हैं, लेकिन जब हम एक्सिलरी या रेक्टली लेते हैं तो उसमें से हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है ताकि उसको सही लेवल पे लाया जा सके। जैसे कि अगर हम एक्सिलरी टेम्परेचर लेंगे तो उसमें 1 डिग्री हम ऐड करेंगे, और जब हम रेक्टली टेम्परेचर लेंगे तो उसमें हम 1 डिग्री माइनस करके जो टेम्परेचर आएगा उसको सही मानते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट आ जाता है पल्स। पल्स क्या होती है? दिस इज़ नंबर ऑफ द टाइम्स व्हेन हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है उसको हम बोलते हैं पल्स। ठीक है, तो पल्स की एक रेंज होती है, 60 टू 100 बीट्स पर मिनट होती है, जो एक रेंज है। मतलब किसी की 72 भी रह सकती है, किसी की 60 भी रह सकती है नॉर्मली, किसी की 90 भी रह सकती है नॉर्मली। ठीक है, सो ये एक रेंज है, इसके बीच में जिसकी हार्ट रेट है वो रहती है लोगों की। तो इस रेंज के अगर नीचे चला जाए, अगर हार्ट रेट 60 से नीचे चली जाती है, बिलो चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, राइट। और अगर 100 से अबव चली जाती है तो इसको हम बोलते हैं टेकीकार्डिया। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है जो आप नोट कर सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया और टेकीकार्डिया क्या होता है। सेकंड आ जाता है इसमें साइट्स कौन कौन सी होती हैं जहाँ से हम पल्स ले सकते हैं। ठीक है, जो मेन है वो मैं आपको नोट करवा रही हूँ। सबसे पहले हम ले सकते हैं रेडियल से, रेडियल पल्स जो हम रिस्ट के पास से लेते हैं। फेमोरल पल्स, फेमोरल ज़्यादातर हम बच्चों की लेते हैं, ग्रॉइन एरिया की, जहाँ से हमारा हिप जॉइंट है जहाँ पे उसके पास से, राइट, जो जहाँ से हमारी लेग जो है हमारे हिप को जुड़ती है, दैट इज़ फेमोरल। थर्ड वन इज़ ब्रेकियल,
ठीक है। ब्रेकियल आ जाती है हमारी एल्बो के ऊपर से, ठीक है, एल्बो के एग्जैक्ट ऊपर से हम ले सकते हैं। एंड लास्ट आ जाती है कैरोटिड। कैरोटिड पल्स होती है जो हम जॉ के पास से, गर्दन पे से चेक करते हैं, उसको कैरोटिड बोलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी होती हैं, जैसे पॉप्लीटियल जो नी के नीचे से होती है, डॉर्सल होती है जो पैर के ऊपर से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मेन ये वाली होती हैं जिनसे हम अपनी पल्स रेट, पेशेंट की पल्स रेट चेक कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे वाइटल साइंस में रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट। तो रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, मतलब एक पर्सन कितने, 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है, हाउ ही ब्रीथ इन 1 मिनट, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। तो इसमें इसकी रेंज जो होती है वो होती है 12 to 16 बीट्स पर मिनट, ठीक है। ये भी कई बार कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि अगर कोई एक्सरसाइज करके आया है या किसी ने अभी अभी वॉक करी है या बीमार है, तो उस टाइम पे उनका थोड़ा सा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ सकता है। तो इट कैन बी अप टू 20 to 24 बीट्स पर मिनट तक भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 12 के नीचे चला जाए रेस्पिरेटरी रेट, तो इसको हम कहेंगे ब्रेडिप्निया। और अगर 24 के ऊपर चला जाए तो इसको हम बोलते हैं टेकिपनिया, ठीक है। पेशेंट टेकिपनिया में है, बहुत तेज़ सांस ले रहा है, ठीक है। जब भी आपने एक बात का ध्यान रखना है रेस्पिरेटरी रेट में, कि जब आप रेस्पिरेशन ले रहे हो तो पेशेंट की अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसकी कॉन्शियस के बगैर लेना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट खुद से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। जब उसको पता चलेगा कि आप उसकी रेस्पिरेशन चेक कर रहे हो या उसके पेट की तरफ या उसकी चेस्ट की तरफ देख रहे हो कि कितनी बार इन्फ्लेट कर रही है वो चेस्ट, ऊपर नीचे जा रही है, तो वो अपनी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, रोक भी सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ में एरर आने के चांसेस होते हैं, तो उनकी नॉलेज के बगैर आपको रेस्पिरेशन चेक करनी है, ठीक है। लास्ट आ जाता है ब्लड प्रेशर। एज वी नो कि ब्लड प्रेशर बहुत ही मेन वाइटल साइंस है, ठीक है, वाइटल साइन है। इसकी भी रेंज है, जो इसमें 2 तरह के जो ब्लड प्रेशर होते हैं, एक ऊपर वाला और एक जैसे नीचे वाला, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक ऊपर वाले को एंड डायसिस्टोलिक नीचे वाले को, ठीक है। इनकी रेंज है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज है वो होती है 110 to 130, एंड जो डायस्टोलिक की होती है वो होती है 70 to 90, राइट। तो ये मतलब कहने का कि 110 to 70 भी बीपी रह सकता है, 130 to 90 भी हो सकता है बीपी, ठीक है। जो नॉर्मल वैसे 120-80 होता है, लेकिन दिस इज़ द रेंज, यहाँ से ऊपर नीचे किसी भी बॉडी टू बॉडी वेरी कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इनसे नीचे चला जाए, 110 से भी नीचे चला जाए या 90 से ऊपर चला जाए, तो 110 से नीचे चला जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन, राइट। और अगर 90 या 100 से अबव चला जाए नीचे वाला बीपी, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। सॉरी, ये उल्टा हो गया है, मतलब नीचे 70 से नीचे चला जाए तो हाइपोटेंशन, एंड 130 से अबव चला जाए तो हाइपरटेंशन, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये होती है हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। ये बहुत ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वाइटल साइंस की और इसकी टर्मिनोलॉजी की, ठीक है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगी, वो हर एक की बहुत डिटेल वीडियो हम बना सकते हैं, उसमें एक मैं अलग से बनाऊंगी। ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जो कि स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ और इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ वीडियो, देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।